Hello friends, good evening. You are welcome my YouTube channel आसू मैथ क्लासेस। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आज की क्लास में हम लोग एरिया क्वाड्रेटर का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसका एक क्लास ले चुके हैं जिसमें हम लोग ट्रेपेजियम, रोम्बस और पैरेललोग्राम के एरिया फाइंड करना सीख रहे थे। उसी का सेकेंड पार्ट आज हम लोग करेंगे। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्वाड्रेटर पे डिपेंड में बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक मैं क्वेश्चन लिख रखा हूं, इसी को सॉल्व करेंगे पहले हम लोग। क्वेश्चन इज इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगोनल AC इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। द परपेंडिकुलर फ्रॉम B and D to AC मेजर 6.8 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल हमको दिया है। अब इस क्वाड्रिलेटरल का कोई नाम है, कोई न रोम्बस है, न ट्रेपेजियम है, न पैरेललोग्राम है। इस तरह का क्वाड्रिलेटरल दिया है। तो इसका एक डायगोनल दिया है। देखिए AC, एक AC डायगोनल है ना। तो AC दिया हमको 18 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड D। देखिए बी के से AC पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा है, ये है 6.8 सेंटीमीटर एंड D से AC पे परपेंडिकुलर ड्रा है, ये है 7 सेंटीमीटर। इस क्वाड्रिलेटरल का हमको एरिया निकालना है ना। तो देखिए यहां पे हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे एरिया क्वाड्रिलेटरल के लिए, 1/2 इंटू D इंटू H1 प्लस H2 वाला पढ़े थे हम लोग। तो देखिए यहां पे हमारे किसी को इसको H1 मान लेंगे, इसको H2 मान लेंगे ना। तो H1 इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर एंड H2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और डायगोनल AC दिया है हमको, डायगोनल D हमको D दिया है कितना, 18 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब एक फार्मूला हम आप लोगों को पढ़ाए थे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू। देखिए जब हमको दो हाइट दिया है, एक ये हाइट एक ये, दो हाइट हो गया और एक डायगोनल दिया है, तो एरिया क्वाड्रिलेटरल फार्मूला होता है 1/2 इंटू D एंड ब्रैकेट में H1 प्लस H2। ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है। अब देखिए हमको D पता ही है, H1 H2 पता है, बस इसी वैल्यू यहां रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। 1/2 इंटू D की जगह रखेंगे हम लोग 18 और H1 कितना है 6.8 प्लस H2 कितना है 7 है। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 से कट जाएगा, काट दीजिए इसको। 9 इंटू इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आएगा 13.8 और 13.8 में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 8 जा 72, 2 7 कैरी, 9 3 जा 27 और 7 34, 3 कैरी, 9 1 जा 9 और 3 12, तो 124.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाए और उसका एक डायगोनल दे दिया जाए और उसकी दो हाइट दिया रहे तो हम लोग इस फार्मूले से एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग वीडियो पुश करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं अब। The perimeter of a parallelogram is, question is, the perimeter of a parallelogram is 36 centimeter, is
36 centimeter. The ratio of their sides is the ratio of their sides is 2:1. Is 2:1. Find the length of longer side. Find the length of longer side. longer side की हमको लेंथ निकालनी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन समझ लेते क्या दिया है। द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 36। कोई एक पैरेललोग्राम है, उसका पेरीमीटर दिया है 36 सेंटीमीटर और उसके साइड का रेशियो दिया है 2:1। पहले हम एक बार फिगर बना लेते हैं। देखिए पैरेललोग्राम है, इस तरह हमारे ये पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है ना। इसका साइड का रेशियो दिया है, मतलब क्या है, एक 2 है तो एक 1 है, रेशियो दिया है। तो हम इसको बड़े साइड को 2x मान लेंगे, छोटी साइड को x मान लेंगे। तो लेट longer side of पैरेललोग्राम इक्वल टू 2x एंड अब एक लॉन्गर होगा दूसरा स्मॉलर होगा। स्मॉलर साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू x, ये सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये अगर ये मैं 2x ले लूं तो ये x होगा और ये 2x और ये x हो जाएगा। चारों साइड इसी तरह होगी, एक पैरेलल और इक्वल होती है। तो यहां से मैं अगर निकालूं पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर क्या होता है, ये सब साइड जोड़ देते हैं तो 2x प्लस x प्लस 2x प्लस x, ये पेरीमीटर हो जाएगा ना। ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6x। पेरीमीटर क्या आ गया, 6x सेंटीमीटर। हमको ये देखिए, हम तो x मान के चले हैं तो इतना पेरीमीटर आया, इसका पेरीमीटर दिया 36 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। 6x इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग 36/6। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। यही x की वैल्यू यहां रख देंगे तो लॉन्गर साइड हम पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, तो लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड को हम लोग 2x माने हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 6 तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस तरह से अगर रेशियो दिया रहेगा तो इस तरह से लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर, कुछ फिगर दिया उसका एरिया निकालना है हम लोग को। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। मैं फिगर बना रहा हूं, इसको कम से हम लोग एरिया निकालेंगे। पहला मैं फिगर बना रहा हूं, इस तरह का फिगर है। ये लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, ये दिया 8 सेंटीमीटर और ये दिया 8 सेंटीमीटर
और ये दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हम लोग फिगर बना के इसको सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंड फिगर बना के, जो कि फिगर बड़ा बड़ा है तो तीनों फिगर ऐसा नहीं दिखा सकते हम लोग। देखिए एक फिगर दिया, कह रहा है कि इसका एरिया निकालिए। एक फिगर दिया है यहाँ पे, इसका एरिया निकाला। देखिए यहाँ पे दो फिगर दिख रहे हैं हमको। एक तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल। और ये जो फिगर है ये क्या है, ट्रेपेजियम है। ये क्या है, ट्रेपेजियम है। हम चाहे तो इसका नाम दे सकते हैं ना, इसका चाहे तो नाम लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ, ऐसे नाम दे सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें अब इसका हमको एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। दोनों का एरिया जोड़ देंगे तो फिगर का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम चाहे तो डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। लिखेंगे क्या, यहां कर देता हूं, एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर। अब देखिए पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वल टू एरिया ऑफ एबीसीडी प्लस एरिया ऑफ सी डी ई एफ, एरिया ऑफ सी डी ई एफ। क्वाड्रेटर है, दो क्वाड्रेटर बन रहे हैं, तो एक मैंने इस क्वाड्रेटर का एरिया लिख दिया एरिया ऑफ एबीसीडी, इसके लिए लिखा एरिया ऑफ सी डी ई एफ। नो, तो इसका देखिए ये है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका हो जाएगा 12 इंटू 8 प्लस इसका देखिए ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, तो ये ट्रेपेजियम होगा। ट्रेपेजियम को देखिए ये दोनों पैरेलल साइड हो गई, ये दोनों पैरेलल साइड हो गई, और ये क्या होता है, ये हाइट हो गई। ये क्या हो जाएगा, हाइट ट्रेपेजियम की। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें सीधे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, पहले लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इसका, रेक्टेंगल है तो इसका होगा 1/2 b1 प्लस b2 इंटू एच। 1/2 मतलब 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये मान लीजिए इसको b1 मान लिया, इसको b2, तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट है 8 सेंटीमीटर। बस इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। लेंथ इंटू इसमें रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा 12 इंटू 8 प्लस 1/2 b1 प्लस b2 में 12 प्लस 20, 12 प्लस 20, और h के जगह क्या रखेंगे 8। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये जगह 96 प्लस 1/2 इंटू ये 12 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32 इंटू 8। देखिए 2 से इसको काट दीजिए 4 बार में, तो ये हो जाएगा 96 प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 में, 4 दूना 8, 4 3 12, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 से 14, 9 2 11, 12 1 1 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह का इस फिगर दिया रहेगा तो हम लोग इसका अलग अलग एरिया निकाल, जैसा शेप है उस तरह का हम लोग एरिया निकाल लेंगे ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट देखिए फिगर कैसे दिया है, पहले फिगर बनाता हूं मैं, इधर फिगर बनाता हूं। इस तरह का फिगर है, और इधर ये इस तरह का एक शेप दिया है हमको। ये दिया 8 सेंटीमीटर, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और ये दिया है 6 सेंटीमीटर, और ये दिया है 15 सेंटीमीटर, और ये पूरा दिया है ये यहां से लेके यहां तक 21 सेंटीमीटर। ये पूरा यहां से लेके यहां तक दिया है। ठीक है ना।
अगर मैं इसे तो इसका नाम लिखना चाहूं तो नाम भी लिख सकते हैं हम लोग, ए बी, ऐसे लिख देता हूं, मैं यहां शुरू कर देता हूं, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से हम लोग का एक फिगर दिया ना। अब देखिए इसका जब एरिया हमको निकालना है, इस फिगर का एरिया निकालना है हमको ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर ये जो मेन लाइन है, देखिए इधर का एक ट्रेपेजियम बन रहा है इस लाइन के इधर, और एक ट्रेपेजियम इधर बन रहा है। अगर दोनों ट्रेपेजियम का हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, दोनों को जोड़ दे तो पूरा फिगर का एरिया आ जाएगा ना। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए ये जो ट्रेपेजियम है, ये वाली ए बी सी डी, ये ट्रेपेजियम है, तो इसकी ये एक पैरेलल साइड हो गई और एक पैरेलल साइड ये हो जाएगी, तो दोनों पैरेलल साइड मिल गई। इसकी लेंथ भी दिया है, ये 15 दिया है, 21 दिया है, तो ये हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड में, ये दोनों यूज कर लेंगे और ये हाइट हो जाएगी, ये जो है 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। इस ट्रेपेजियम के बाद इस पे आते हैं, देखिए ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम देखिए एक ए साइड और ये साइड पैरेलल साइड हो जाएगी, तो इसकी लेंथ हम निकाल लेंगे, यहाँ पे 8 और ये 5 मिलकर पूरा लेंथ हो जाएगा, ये यहां से लेकर यहां तक लेंथ क्या हो जाएगा, ये तो दोनों जोड़ देंगे तो, और ये साइड पता है और ये 7 हाइट हो जाएगी ना। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ, मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या फिर ए या डी ई एफ या ए एफ ई डी, ए एफ ई डी, ये दोनों ट्रेपेजियम का मैं अलग अलग एरिया निकाल के जोड़ दूंगा तो पूरा फिगर का एरिया आ जाएगा ना। तो देखिए पहले वाले की फार्मूला क्या होता है, 1/2 b1 प्लस b2 इंटू एच, ट्रेपेजियम फार्मूला। अब दूसरे वाला के भी यही फार्मूला लगाएंगे, 1/2 b1 प्लस b2 इंटू एच। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले वाले इसके देखिए, इसके लिए 1/2 b1 पर b2 मतलब 15 प्लस 21, यहाँ क्या हो जाएगा 15 प्लस 21। ये पहले वाला इस ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड है, बीसी और एडी जो है, तो ये 15 ये पूरा 21 है, तो 15 प्लस 21 इंटू एच, एच है 6 सेंटीमीटर, 6 हो गया प्लस, अब उस ट्रेपेजियम चलते हैं 1/2, देखिए ये b1 पूरा होगा यहां से लेके यहां तक, तो यहाँ पे 8 है और ये 5 है, तो पूरा यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 13 प्लस 21, और इसकी हाइट कितना दिया, ये हाइट है इसकी 7 इंटू 7, बस इसी को सॉल्व कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको, देखिए 2 से काट दीजिए 6 को, 3 बार कट जाएगा, ये 15 और 21 जोड़ेंगे तो आएगा 36 इंटू 3 प्लस, देखिए इधर देखिए 1/2 इंटू, इनको जोड़िए तो ये आ जाएगा 34 इंटू 7, 36 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 108 प्लस, ये देखिए 2 से कट जाएगा 17 बार में, 17 17 119 119, अब इनको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 227 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर इस तरह का फिगर दिया रहेगा तो हम लोग चेक कर लेंगे क्या यहाँ पे कौन सा फिगर बन रहा है, जिस तरह का फिगर बनेगा उस तरह से हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं ना। ये 2 ट्रेपेजियम बन रहा था, दोनों को एरिया निकाल के जोड़ दिए। चलिए एक और करते हैं, एक और फिगर वाला क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं हम लोग।